काली घटाएं देख कर काली घटाएं, अय भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटाएं, अय भंवर मत हो निराश। मन की बगिया फिर खिलेगी ये सांझ ढल जाने के बाद। अवश्य प्रभु, वर्तमान में मानव की स्थिति उस लकड़हारे की तरह हो गई है जैसे एक लकड़हारा नित्य प्रति चंदन की लकड़ी काटता और उसका कोयला बनाकर हाट बाजार में बेचता। नित्य का कर्म यही था, चंदन की लकड़ी काटना, कोयला बनाकर हाट बाजार में बेचना। एक बार जल वृष्टि होने के कारण वह लकड़हारा कोयला बनाने में असमर्थ रहा और उसने विचार किया क्यों न चंदन की समूची लकड़ी बेची जाए। जो भी धन मिलेगा उसी से हम अपना जीवोपार्जन करेंगे। और यह करवा लकड़हारा लकड़ बाजार में पहुंचा, लेकिन अचंभित हो गया। क्यों? क्योंकि कोयले मूल्य की तरह आज उस समूची चंदन की लकड़ी का मूल्य कोयले के स्थान पर कई गुना अधिक मिला। सोचने लगा, मैं चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं जानता था, इसलिए इसे कोयला बनाकर हाट बाजार में बेचता रहा। ठीक वही स्थिति
वर्तमान में मानव की है। मानव भी अपने शरीर का महत्व एवं मूल्य सही जान नहीं पा रहा है। इसलिए तो मानव अपने शरीर को भोग विषयाग्नि में तपाकर, भोग विषयाग्नि में जलाकर और कोयले के भांति समाज में वे कर रहा है। जब तक परमात्मा की भक्ति की जलवृष्टि मानव के जीवन में नहीं होगी, तब तक मानव अपने शरीर का वास्तविक महत्व, अपने शरीर का वास्तविक मूल्य नहीं जान पाएगा। जब तक जीवन में भजन का प्रभाव नहीं होगा। और भजन तो संसार में जितना आवश्यक भोजन है, उतना ही आवश्यक भजन है। क्यों? क्योंकि यदि भोजन से तन स्वस्थ रहता है तो भजन से मन स्वस्थ रहता है। भोजन करने से हम यहां सुरक्षित होते हैं और भजन करने से हम वहां सुरक्षित होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जितना ध्यान मानव भोजन पे रखता है, अगर उसका आधा ध्यान भजन पे रख ले तो उसका यहां का भी बनेगा और वहां का भी बनेगा। अच्छा, यहां का भले एक बार बिगड़ जाए, लेकिन वहां का अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। और वहां का तभी बनेगा जब जीवन में भजन होगा। क्यों? थोड़ा विचार ये किया जाए, जैसे किसी व्यक्ति को यदि यात्रा करने के लिए कहा जाए कि आपको यात्रा करनी है, तो यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा ये कि यात्रा में कोई साथी बन जाए तो यात्रा सुलभ हो जाएगी। क्योंकि यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, अगर अकेले यात्रा करनी पड़ती है तो छोटी से छोटी यात्रा भी बड़ी लंबी लगती है, और साथ में यदि कोई साथी होता है तो लंबी यात्रा भी कब कट जाती है इसका भान नहीं होता है साथी के कारण। तो जब साधारण यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति साथी बनाने का प्रयास करता है, तो यह भी निश्चित है एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को इस लोक से उस लोक की यात्रा, यह निश्चित है 100%। संसार की यात्रा भले एक बार टल जाए, लेकिन जो अंतिम यात्रा है ये टलने वाली नहीं है। अच्छा, साधारण यात्रा में यदि हम एक बार साथी नहीं भी बनाएंगे तो हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जो अंतिम यात्रा है इसमें यदि हमने अपना साथी नहीं बनाया तो फिर ये यात्रा पूर्ण होने वाली नहीं है। साधारण यात्रा में तो हम अपने इष्ट मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को अपना साथी बना लेते हैं। अच्छा, जो अंतिम यात्रा होगी इसमें क्या हमारे साथ बंधु बांधव जाएंगे? क्या इष्ट मित्र हमारे साथ जाएंगे? और यदि ये नहीं जाएंगे तो हमारा साथी बनेगा कौन? तो आचार्यों ने कहा द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, अर्थात हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ धन, हमारे द्वारा पालित पशु हमारे साथ नहीं जाएंगे। नारी गृहित द्वार, नारी भी यदि हमारे साथ देगी तो केवल गृहित द्वार माने घर के दरवाजे तक। जना मसाने, इष्ट मित्र भी हमारा साथ देंगे तो केवल इस स्मशान घाट तक। देहस चितायाम, यह शरीर भी हमारा साथ देगा तो केवल चिता तक। तो कहा परलोक मार्ग, फिर जो परलोक मार्ग की यात्रा है इस यात्रा में हमारा साथी बनेगा कौन? तो आचार्यों ने कहा परलोक मार्गे भजनानुगत गच्छति जीव में का, अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ भजन ही उसका सच्चा साथी है कि संसार में जब सब साथ छूट जाएगा तो अंत में केवल भजन ही हमारा साथ देगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार भजन अवश्य करते रहना चाहिए। इसलिए प्रभु अब चलो करें संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है,
जो पड़े हुए हैं अंधकार में, इनको अब आज जगाना है। ये प्रकृति की संधि कैसी, मन ये मचला जा रहा है। संधि करने को है भगवान, शुभ समय निकला जा रहा है।